हेलो स्टूडेंट्स, once again welcome back to GK 247। तो स्टूडेंट्स डिस्कशन करबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गुडा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मानकरे बा प्रीवियस पेपर रे सब आसीथिला। तो सही क्वेश्चन मानको आमे डिस्कशन करबा ओस्टेट एग्जाम पई एहा हेल्पफुल हबो। ता सहित कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एवं इनिशियल अपॉइंटेड टीचर एवं हमर OAVS पई हेल्पफुल हबो। तो देखो वीडियो टी को कम्प्लीटली देखो वीडियो देखिया परे पूरा लास्ट रे जदि भल लागुची वीडियो तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन होजी नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday। ता माने नूर कौन करची ना नूर तार टिफिन आनिबा पई भूली जाईची स्कूल को। तो सी तार सांग तानिया को कहूची जे तू मते आज तोर टिफिन मते मो सहित शेयर करिवु कारण मु गतकाली मो टिफिन तो सहित शेयर करिथिली। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग को थियोरी बा मोरल डेवलपमेंट थियोरी अनुसार नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स नूर रो एई स्टेटमेंटटा काहाकू रिप्रेजेंट करि थाए एवं ओरिएंटेशन टाइपिकल एट स्टेजेस एवं को स्टेज रे रहिछि। अच्छा आमे कोलबर्ग करो तीनटा लेवल रहिछि। तीनटा लेवल कोन कोन ना फर्स्ट लेवल होछि प्री कन्वेंशनल, फर्स्ट लेवल होछि प्री कन्वेंशनल, सेकेंड रे होछि कन्वेंशनल लेवल आउ थर्ड रे होछि हमरो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये जो तीनटा लेवल रही तीनटा लेवल रो प्रत्येक लेवल रे गोटे दुई दुईटा लेखा सब लेवल रही। तो फर्स्ट स्टेज हमर रही फर्स्ट स्टेज होछि हमर कोन ना फर्स्ट स्टेज होछि लेवल 1 रो फर्स्ट स्टेज होछि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सेकेंड रे होछि म्यूचुअल एक्सचेंज बा एक्सचेंज एंड ट्रांसफर, एक्सचेंज सेकेंड रे आसुची एक्सचेंज। थर्ड स्टेज रे हमर आसुची जोटा कि लेवल 2 रे, लेवल 2 रो थर्ड स्टेज होछि हमर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देन फोर्थ रे देखिबा, फोर्थ रे हमर होछि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देन फिफ्थ रे होछि हमर फिफ्थ रे होछि इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल ओरिएंटेशन। देन सिक्स्थ रे होछि हमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो एटार राइट आंसर कोटा हबो ना यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4। एठी एक्सचेंज बा ट्रांसफर कथा कुआ जाउची एवं एटा कन्वेंशनल लेवल रे रहउची। तो यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4। देन नंबर 2 देखिबा वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। तो डिफरेंट सेक्स पई बा डिफरेंट लिंग पई पुलिंग स्त्रीलिंग पई जो बिलीफ्सटा रही बा विश्वासटा रही डीम्ड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जोटा रही ताकू कौन कहा जाई थाए ना ताकू कहा जाई थाए यार राइट आंसर हबो जेंडर स्टेरियोटाइप्स, ताकू कहा जाए जेंडर स्टेरियोटाइप्स। एटी जेंडर बायस हबोनी, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जेंडर बायसटा होची जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देन नंबर 3 देखिबा रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम। तो एबे गोटे देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट, गोटे कॉन्शियस एफर्ट चली टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम व्हेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउसहोल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचरियस एक्टिविटीज। ता माने फादर कौन करिवे, फादर तांकर अल्टरनेट मदरंकर काम करिवे एवं मदर कौन करिवे ना फादरंकर काम करिवे। तो सही सिस्टमटा गोटे चालू रहुची। दिस मूव इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो एई मूवटा इम्पोर्टेंट कहीं की। तो ए भितर यार राइट आंसर कोटा हबो ए टाइप रो मूवटा इम्पोर्टेंट कारण इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप्स। एटा कौन करिवो ना जेंडर स्टेरियोटाइप्स बा जेंडर बद्धता को सी कौन करिवो ना एलिमिनेट कर दबो। देन 4 according to Vygotsky when adults adjust
the support to extend the child's current level of performance it is called। तो भाइस्किन को हिसाब रे when adults adjust the support to extend the child's current level ता माने पिलार current level बा पिला वर्तमान लेवल रे तार डेवलपमेंट कौन सब अच्छी तो सहीटा को कौन कह जाई पारे तो ताकू कौन कह जाई पारे तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 जोटा कि स्कैफोल्डिंग कह जाए। स्कैफोल्डिंग मीन्स ताकू तार वर्तमान अवस्था रे ताकू किछि कौन ताकू किछि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाटा को ही स्कैफोल्डिंग बोली कह जाई थाए। देन 5 अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो थ्योरी अनुसार हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग केतेबेले डेवलप करी थाए बा कौ समय रे बा कौ स्टेज रे डेवलप करी थाए एगुडा होची जीन पियागेटनकर चारिटा हमर स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारिटा स्टेज। फर्स्ट स्टेज होची सेंसरी मोटर जोटा कि 0 to 2 years। देन प्री ऑपरेशनल होची 2 to 6 years। कंक्रीट ऑपरेशनल होची 6 ରୁ 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल होची 11 ରୁ 18 वर्ष एवं 18 वर्ष रु एबव रहुची। तो एगुडा होची पियागेटनकर चारटा स्टेज। तो ए भितरु यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4 जोटा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग टा डेवलप करि थाए। देन 6 अकॉर्डिंग टू डैश it is important to understand the social process and influence of the cultural context on child's thinking। तो सोशल कल्चरल एवं लैंग्वेज कथा जोठी ही आसीबो आपण आखि बुझी कि यार राइट आंसर मारिबे ऑप्शन नंबर 3 लेव भाइगर्स्की। तो कारण भाइगर्स्की तीनटा विषय रे ही गुरुत्व देइथिले सोसाइटी कल्चर आउ लैंग्वेज विषय रे किछि कहिथिले सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज विषय रे किछि कहिथिले। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 लेव भाइगर्स्की। देन 7 ड्राइंग इम्प्लिकेशन फ्रॉम पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। ता माने जने टीचर 6 ରୁ 8 श्रेणी रो ता माने 6 ରୁ 8 श्रेणी रो जने टीचर बा सेही क्लास रे पढौथबा टीचर से पियागेट हिसाब रे बा पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हिसाब रे से स्कूल रे कौन करिबा उचित इम्प्लिकेशन पाई बा तांकर डेवलपमेंट पाई कौन करिबा उचित। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को से कौन करिवे ना रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन रे तार आंसर काढिबा उचित ता माने थिंकिंग टा को पिला मानकर डेवलप करिबा उचित। देन 8 एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन विथ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो हावर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रही तो सही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हिसाब रे व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन गोटे पर्सन बा जन व्यक्ति कौन कैरेक्टरिस्टिक रहिबा दरकार विथ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हिसाब रे कौन सब कैरेक्टरिस्टिक बा कौन सब इम्प्लिकेशंस रहिबा दरकार। तो ए भितर यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4 सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स हैंडल लॉन्ग चेन्स एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग टाकू बा तर्क टाकू बढ़ाइबा उचित पिलामानंको भितरे। देन 9 द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रेन डेवलप हैबिट्स skills values and motives that make them responsible productive members of society is called। the process by which children develop habits जो प्रोसेस माध्यम रे पिला माने तांकर हैबिट को डेवलप करिवे स्किल वैल्यूज एंड मोटिव्स को डेवलप करिवे मेक देम रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी गोटे मेंबर रो गोटे सोसाइटी रो प्रोडक्टिव मेंबर हिसाब रे परिगणित हेबे तो ताकू कौन कहा जाई पारे तो ताकू कौन कहा जाई पारे ताकू सोशलाइजेशन बा सामाजिकीकरण बोली कहा जाई थाए। देन 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ता माने ह्यूमन डेवलपमेंट रो हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट ऊपर जो रोल टा रही
तो सही भितर कोटा करेक्ट स्टेटमेंट गोटे हो पारे। तो यही चारिटा स्टेटमेंट भितर कौ स्टेटमेंटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट हम ए फोरटा हम यार करेक्ट स्टेटमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ता माने ह्यूमन डेवलपमेंट रो बा गोटे मनुष्यर बा व्यक्तित्वर विकास रे हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट, हेरिडिटी होची वंशानुक्रम एवं एनवायरनमेंट होची परिवेश। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दुईटा निहाती भाव में इन्फ्लुएंस करुची। देन 11 इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, गोटे प्रोग्रेसिव क्लासरूम रे कौन हुए, गोटे प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन हुए ना नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, लर्नर्स को द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम रे लर्नर्स माने जो शिशु मानन को द्वारा बा पिला मानन को द्वारा नॉलेजटा कंस्ट्रक्ट होता है। देन 12 कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, ता माने एटा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होची सीसीई। ये कौन इंक्लूड करी थाए, सीसीई कौन इंक्लूड करे ना सीसीई इंक्लूड करी थाए बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज। गोटे वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजी माध्यम रे से फॉर्मेटिव असेसमेंट आउ समेटिव असेसमेंट को कौन करी थाए यूज करी थाए। देन 13 a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be। ता माने a student in your class, गोटे पिला आपनको क्लास रो has been told again and again, सी बारंबार पचारुची फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, विभिन्न सोर्स रु पचारुची दैट पीपुल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप, ता माने तांको सोसाइटी रो जो पीपुल रही चंती से माने टाइपिकली परफॉर्म पोरली इन एकेडमिक्स, ता माने से माने एकेडमिक रे बहुत पोर परफॉर्मेंस दउछंती। टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टेरियोटाइप, तो एई स्टेरियोटाइप टाको रिड्यूस करिवा पई आपण इनिशियल स्टेप रे कोन करिवे, तो एई आपणकर स्टेप कौन रहिबा उचित। तो ये भितर यार राइट आंसर कोटा हबो, राइट आंसर हबो प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तांको किछि स्टोरीज प्रेजेंट करिबा उचित एवं सेइटू एग्जांपल माध्यम रे ताको रिलेट करिबा उचित। देन 14 इन एन इनक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम रे जने टीचर कौन करिबा उचित, गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम रे जड़े टीचर रोल कौन रहिबा उचित। तो टीचर रोल होची बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, प्रत्येक पिला तांको एबिलिटी एवं स्ट्रेंथ माध्यम रे सेमाने ग्रोथ करि परिबे बा टीचिंग क्षेत्र रे सेमाने बढ़ी परिबे, तो तेणु सेमाननको ऊपर विश्वास रखिबा उचित। देन 15 ए स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, गोटे पिला गोटे क्लासरूम रे से यही भाया साइन किसी दौची कौन ना एंजाइटी अराउंड रीडिंग, ता माने पढ़िबारे तार आग्रह अच्छी। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, ता माने वर्ड और लेटर को रिकॉग्नाइज करिबारे तार डिफिकल्टी होउची बा मने पकेबारे तार डिफिकल्टी होउची। पोर वोकाबुलरी स्किल पोर अच्छी बहुत। डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, ता माने से डिफिकल्टी होउची बा तार असुविधा होउची जे से कौन पढ़ी आउ कौन पढ़ी नहीं से विषय रे तार डिफिकल्टी होउची। सो दीज आर एन एगुड़ा कौन है पारे, दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ, एटा कहार गोटे इंडिकेट है पारे। फास्ट दे एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, ए क्रिएटिव स्टूडेंट, ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, ए स्टूडेंट विथ मेंटल इम्पेयरमेंट। तो मेंटल इम्पेयरमेंट तो आपको कहि परिबा नहीं, तो एटा को कहिबा लर्निंग डिसेबिलिटी। ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी हो यार राइट आंसर। देन 16 ए टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, ए टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, गोटे इंक्लूसिव क्लासरूम रे स्पेशली नीड्स ऑफ ता माने लर्नर मानकर कौन आवश्यकता अच्छी से विषय रे अनुध्यान करिवाटा को कौन कहा जाई पारे।
सो से विषय अनुध्यान करवाटा को कह जाए डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रत्येक पिला मानकर पढ़िबार स्ट्रेंथ एवं वीकनेस टाको जानिबार अछि। देन 17 ए टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय जड़े टीचर तांकर लर्नर्स मानक एनकरेज करिवे इन हर क्लासरूम केमिति केमिति से मानक एनकरेज करिवे एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रोप्रिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज एवं किछि ओरिजिनल आइडिया माध्यम रे से कोरिलेट करिवे पिला मानक सहित। देन 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम रे कोटा मीनिंगफुल लर्निंग को इंडिकेट करि थाए बा को फैक्टरटा मीनिंगफुल लर्निंग को इंडिकेट करि थाए। तो ए भितरु यार राइट आंसर कोटा हबो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4 शोइंग genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning children कर overall idea कौन अच्छी बा पिला मानकर से विषय रे overall idea कौन अच्छी तो सेटा को ही शो करिवे बा genuine idea टाको बा तार इंटरेस्ट टाको शो करिवा होची यार राइट आंसर। देन 19 an example of effective problem solving strategy गोटे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी रो एग्जांपल कोटा हेई पारे ना ए भितरु राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर्स ऑफ सब गोल्स किछि सब गोल्स रे प्रॉब्लम मानन को डिवाइड करिवा उचित। देन 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोटा गोटे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हेई न पारे कोटा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हेई न पारे। तो ए भितरु यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4 फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज टाको फोकस न कले बा फोकस न कले सेटा गोटे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हेई परिबो नाही। तो एतिकी थिला आजिर वीडियो जदि वीडियोटी भल लगी तेरे वीडियो को निहांती भाव में लाइक करंतु एवं चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दियंतु जहा फल कि यही भलिया मोटिवेशनल वीडियो सहित आपणकर विभिन्न एग्जाम पई हेल्पफुल हबो। धन्यवाद।